मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, इससे पहले हम आगे बढ़े। आपने ऑफ द कैमरा एक शब्द बोला था, सच्चा अघोरी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अघोरी या फिर झूठा अघोरी या अघोरी जो आपने बोला सच्चा अघोरी, क्या होते हैं वो? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आज की तारीख में हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वास्तव में सन्यासी, वास्तव में अघोरी, संत, योगी, महात्मा कौन होता है और जो कमर्शियल योगी महात्मा होता है वो कौन होता है। तो एक सबसे बड़ा लक्षण, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि रूपक यही होता है कि जो कोई वास्तव में अघोरी रहता है, जिनके पास सीधा ईश्वर के साथ एक अनुसंधान करने की शक्ति होती है, सिद्धि होती है, वो उतना ज़्यादा जनता के बीच में, लोगों के बीच में नहीं आते। उनका जो एक स्थान रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुप्त जगहों पे रहता है। उनका ये नहीं रहता कि वो बाहर आके अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें। तो सबसे पहला लक्षण ही यही होता है एक वास्तविक सन्यासी का, वास्तविक अघोरी का। चाहे वो तांत्रिक आप कह लें, योगी कह लें, महायोगी कह लें, महात्मा कह लें, नागा साधु कह लें, कोई भी आप नाम उन्हें दे दें, जो वास्तव में अध्यात्म के पंथ के ऊपर, अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चल रहा है और जिनका उद्देश्य किसी के पास से कुछ लूटना या फिर किसी के पास से कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज को प्रदान करना है, कुछ देना है, वो कभी कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा, आशा नहीं रखेगा किसी से कुछ प्राप्त करने की। हमारे यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात कही गई है अघोरी के बारे में। खप्पर में खावे और जो शमशान में लेटे, उसका वचन ब्रह्मा भी न मेटे। जिसका अर्थ है जो खप्पर में खाता है, खप्पर यानी ह्यूमन स्कल, कपाल, जो कपाल में खाता है, जो शमशान में सोता है, अगर ऊपर से स्वयं ब्रह्मा आके भी कुछ कह दे, लेकिन अगर अघोरी ने आशीर्वाद दिया है तो स्वयं ब्रह्मा भी उनका वचन, उनका जो उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं, उनका जो विधान है, उसे टाल नहीं सकते। तो ये होता है वास्तविक अघोरी कि आपको कभी, मैं तो ऐसे अघोरी से मिला हूँ जो अगर हमारे बीच में भी बैठे हो ना, आपको पता तक ना चले कि वो वास्तव में अघोरी है। अच्छा, तो उनके मतलब जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उनका जो मतलब उनके जो बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट वो एकदम डिफरेंट रहता है। बिल्कुल, क्योंकि साधना के समय पे जो चीज़ें करनी होती है, जो एक रिचुअल्स को फॉलो करना रहता है ना, वो कभी सामान्य जीवन में उसका शो ऑफ नहीं करेंगे। अगर आपके साथ कोई वास्तविक अघोरी आकर बैठ जाए तो जीन्स में ही बैठेगा। अच्छा, हमें लगा, हमारा तो यही इमेज बनी हुई थी कि भस्म रमी हुई, बाल लंबे लंबे, वस्त्र होंगे या नहीं पता नहीं, वही अघोरी होते हैं। सिर्फ वही अघोरी नहीं होते, वो ऐसे अघोरी होते हैं जिनका शमशान के अंदर रहना, अगर उनके गुरु ने आदेश दिया है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, संसारिक जीवन में आपको नहीं जाना है, तो ही वे अघोरी शमशान में रहेंगे। गुरु के आदेश पर कुछ अघोरी आज की तारीख में सांसारिक जीवन भी जी सकते हैं, और ये पहले से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज का ये नया का कुछ ट्रेंड आ गया है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें पहले से होती आ रही है, लेकिन हमें पता बहुत कम है इस चीज़ के बारे में। तो उनकी फैमिली, मतलब ऐसा भी अलाउड है उनको कि वो फैमिली अपनी आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। मैं आपको, ब्रह्मचारी रहते हैं वो। एक अघोरी है तमिलनाडु के, जिन्होंने अघोर काली संस्थान वहाँ पे तमिलनाडु में उन्होंने स्थापित करी है, अघोरी गुरु मणिकंदन। उनके गुरु ने आदेश दिया था कि आपको कुछ साधनाएं में आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए आपको शादी करनी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने, उनके जो अघोर संस्थान में उनके ही गुरु के द्वारा जो एक सूचन किया गया था, बोला गया था, वही स्त्री के साथ, वही नारी के साथ उन्होंने विवाह किया, और वो अघोरी आज की तारीख में भी ज़िंदा है। आप उनको थ्रू इंटरनेट, थ्रू गूगल एक्सप्लोर कर सकते हो, और अघोर संस्थान के वो पीठाधिपति हैं तमिलनाडु के। हाँ, तो भाई पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ज़रा थोड़ी अपनी ऐप के बारे में बात कर लेता हूँ, रियल 11।
यहाँ पे आपको बहुत इजी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आप जीत सकते हो लाखों में दबा दब पैसा। अब जैसे आपको पता है कि भाई इंग्लैंड और आयरलैंड का पहला ओडीआई मैच होने वाला है, तो यहाँ बहुत आसान सवाल का जवाब दो कि भाई जैसे कि मैच आयरलैंड जीतेगी या फिर इंग्लैंड, और यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेलेक्ट करो और बनाओ दबा दब पैसा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जरूर डाउनलोड कर लेना। हर एक व्यूअर से कह रहा हूँ दबा दब पैसा बनाओ यहाँ जाके, ठीक है। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर अघोर शब्द को एक्सप्लेन करो, ये कल्चर कहाँ से आता है हमारे पुराणों में? एक तरफ तो क्योंकि हम लोगों का जो इंटरेक्शन ज़्यादा मंदिरों में जाके पंडितों से पूजा कराना, या कुछ अगर हमें चाहिए तो हम भगवान से या मंदिरों में पूजा कराते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, हमारी नॉलेज यहीं तक है। अघोर कल्चर कहाँ से आता है? कब एक इंसान अघोरी के पास जाता है, या मेन पर्पस ऑफ अ अघोरी क्या होता है? अघोर का जो एक लेमैन अगर हम मीनिंग कहे, एकदम सरल भाषा में अगर बात करें कि जो घोर नहीं है, जिनसे भयभीत नहीं होना है, जिनसे डरना नहीं है, वो होता है अघोरी। जो सबसे पहले अघोरी थे वो स्वयं देवाधिदेव महादेव थे। उन्हीं के द्वारा अघोर पंथ की स्थापना की गई, उन्हीं के द्वारा अघोर क्रियाएं दी गई। अघोरियों का और अघोर पंथ का ये मानना होता है कि अगर पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सृजन स्वयं ईश्वर ने किया है, तो उसमें से एक भी चीज़ बुरी कैसे हो सकती है, एक भी चीज़ खराब कैसे हो सकती है? चाहे वो आप शमशान की बात ले लें, चाहे आप मलमूत्र की बात ले लें, चाहे आप खप्पर की बात ले लें, कपाल की बात ले लें, कंकाल की बात ले लें। आज की तारीख में जब भी हम ये रिचुअल्स हमारे यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं कि जब हम शमशान में जाते हैं, तब किसी की अंतिम क्रिया के बाद घर पे आके हम नहा लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई नेगेटिव एंटिटीज़ हमारे साथ आकर घर में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। लेकिन अघोरी जो रहते हैं वो इसी एंटिटीज़ के थ्रू अपना काम कराते हैं और इन्हीं के थ्रू वो लोक कल्याण का काम करते हैं। उनका एक आप कह सकते हो कि ये ट्रेडमार्क रहता है कि अगर ब्रह्मांड में सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा सर्जित है, उनके द्वारा सृजन किया गया है, तो मैं इन सारी एनर्जीज़ का उपयोग करके, इस्तेमाल करके भी लोक कल्याण का काम कर सकता हूँ। तो जो एनर्जीज़ को हम नेगेटिव मानते हैं, जो ऊर्जा को हम नकारात्मक मानते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को वो पॉजिटिव मानते हैं। और शमशान जो होता है ना, वो ब्रह्मांड खप्पर की उपमा उन्हें दी गई है। ब्रह्मांड खप्पर यानी ह्यूमन स्कल। सबसे पहली बात ये, खप्पर में खाना, खप्पर में ही आप सारी चीज़ें, पानी पीना, उनका ये रिचुअल क्यों रहता है? क्योंकि आप काफ़ी सालों से, अभी तो आधुनिक विज्ञान जो हमारा है वो ये चीज़ कह रहा है कि पूरा जो ह्यूमन माइंड है, हम उसको कभी डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा उसमें घुसते जा रहे हैं हम, नई नई चीज़ें बाहर आती जा रही हैं। हम इतने ज़्यादा नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ह्यूमन माइंड के, कि इतने सालों से उसको समझने की कोशिश होने के बावजूद नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए जो ह्यूमन माइंड जो होता है वो किसके अंदर होता है? खप्पर के अंदर, स्कल के अंदर। और स्कल अगर जिस चीज़ को अपने अंदर समेट के बैठा हुआ है, जिसका कनेक्शन आप ईश्वर के साथ कर पा रहे हो, हम कहते हैं ना कि इन्होंने सिद्धि प्राप्त की, इन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की। वो कैसे प्राप्त करते हैं? अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने ह्यूमन माइंड को इवॉल्व करके, थ्रू साधना, थ्रू वेरियस रिचुअल्स। तो अगर दिमाग ना हो, अगर मन आपके पास ना हो, अगर ये माइंड आपके पास ना हो, तो सिद्धियों का प्राप्त होना इम्पॉसिबल है। तो आदिकाल से दिमाग को, ह्यूमन माइंड को सिद्धियों का सोर्स माना गया है कि अगर आप उसे ट्रेन कर पा रहे हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर पाओगे। और इसी वजह से खप्पर में उनको ये सोर्स मानते हैं कि अगर हम इनमें खाएंगे, अगर हम इनमें ही पिएंगे सारी चीज़ें, तो हमें वो प्राप्त होगा जो स्वयं महादेव के द्वारा बोला गया है। तो ये जो पूरा एक था वो ब्रीफ था कि अघोर पंथ क्या है। और जो एक शुरुआत में मैंने एक मंत्र बोला कि अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, ये जो मंत्र है वो अघोर पंथ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंत्र माने जाते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि जो घोर है, जो अघोर है, जो घोरतर से भी घोर है, मतलब
घोर के भी बियॉन्ड है। घोर मतलब एक्सट्रीम। एक्सट्रीम घोर आप मान सकते हो जो आपके अंदर डर पैदा करे, जो भय पैदा करे, यू नो। तो जो घोर भी है, जो अघोर भी है, और जो घोरतर से भी घोर है, बियॉन्ड एवरीथिंग, वैसे महादेव को, वे महादेव के रुद्र के जो जितने भी स्वरूप हैं, उन सारे स्वरूपों को मैं नमन करता हूँ। और ये माना जाता है कि जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण पूरे हृदय के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ करें, तब अगर आपके ऊपर या फिर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जीज प्रवर्तमान है, विद्यमान है, तो उसे दूर करा जा सकता है। इसीलिए आदिकाल से इस मंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये अघोर के बारे में थोड़ा जो शॉर्ट टाइम में हम बता पा रहे हैं, वही ये चीज़ है। अच्छा सर, एक और चीज़ बिफोर वी एंड दिस, हम लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, बट हम अपने पर्सनल तौर पे तो ये सोचते हैं अगर कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करा रहा है ईर्ष्या के चलते या जेलसी के चलते या किसी का नुकसान कराना चाह रहा है किसी मीडियम को यूज़ करके, तो हम तो ये सोचते हैं कि उन पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता होगा। सिंस आप इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आपको पता होगा, तो अगर कोई किसी पे कुछ करवा रहा है विद अ बैड इंटेंशन, तो उसके कर्म के फल क्या होते हैं, कुछ अगर आप बता सकते हो शॉर्ट में। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में शास्त्रों में कही गई है। एक जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी जीव का, किसी आत्मा का बुरा चाहते हो, उनको आप हानि पहुँचाते हो, तब आपका जो एक कर्म का खाता रहता है ना, वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाता है कि उसको क्लियर करने में जन्मों लग सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे मोटे विचार की बात नहीं कर रहा हूँ, थॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अभिचार क्रिया जैसी कुछ बड़ी चीज़ें आप अगर कर रहे हो, तो उसको, उस कर्म को क्लियर करने के लिए आपको हो सकता है जन्म लग जाए कहीं। काफ़ी बार ये देखने को मिला है कि एक बार अगर इंसान ने अपने मनुष्य योनि में कुछ चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया है, तो उसे आगे के कई जन्म तक अधोलोक में जाना पड़ता है। अधोलोक यानी जो हम लेमैन लैंग्वेज में जिसे पाताल कहते हैं, द लोअर डायमेंशंस, विच इज़ अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। हम भूलोक में हैं। भूलोक से नीचे ये 7 लोक हैं। भूलोक के ऊपर भूलोक, फिर भूवरलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपोलोक और वैकुंठ, ये ऊपर के ऊर्ध्वलोक माने जाते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अगर आप साधनाएं करते हो, अगर आप लोगों का भला करते हो, अगर आपके दिल में लोगों के प्रति करुणा है, दया है, किसी की मदद करने की भावना है, तो आप मृत्यु के बाद ऊर्ध्वलोक में जाते हो, आपकी आत्मा। अगर आपने किसी का बुरा किया है, तो आप जाते हो अधोलोक के अंदर, यानी कि किसी अलग प्रकार की योनि में। हो सकता है आप कीड़े मकोड़े की भांति जन्म ले, हो सकता है आप सांप बनकर जन्म ले। ऐसा जीवन जो बिल्कुल ज़्यादा एकदम ख़राब है और आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा हानि प्रेरक कह सकते हैं आप। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो। मैं हर बार लोगों को एक चीज़ कहता हूँ भाई, कि कभी भी एनर्जी ख़राब नहीं होती, एनर्जी बुरी नहीं होती, ऊर्जा बुरी नहीं होती। न्यूक्लियर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा बुरी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को आप बॉम्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी लाने में भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। ये आपके इंटेंशन के ऊपर, आपके हेतु के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ऊर्जा का प्रयोग किस तरीके से करना चाहते हो। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि कोई बुरा कर रहा है तो उसको पता तो लगे कि हाँ भी तूने इतना बुरा करा है और पछतावा हो अगले को। बिल्कुल बिल्कुल।